नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में हेल्प करना। दोस्तों, इसके पहले के काफ़ी सारे वीडियोस में हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं और ये उसी कड़ी का अगला वीडियो होने वाला है। जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उसी को हम लोग वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियोस पहले देखें ताकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं कुछ और एक्सरसाइजेस ऐसे बताऊंगा या तो कुछ और चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिससे आपको हेल्प होगा इमोशनली इंटेलिजेंट होने में या तो इमोशनली स्ट्रांग होने में। तो मैं पहले अपनी पर्सनल लाइफ का एक एग्जांपल देके शुरू करना चाहूँगा। एक दिन मैंने देखा कि मैं तो सड़क से जा रहा था और काफ़ी दूर से, मतलब एक 200 मीटर की दूरी होगी, 200-300 मीटर शायद, वहाँ से एक लेडी आ रही थी। उनके पास कुछ एक्टिवा जैसी गाड़ी थी, स्कूटरेट थी और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उनको पूरा का पूरा रास्ता क्लियर दिख रहा था। उनको लगा कि ट्रैफिक तो है नहीं तो घुमा देते हैं जैसे। और उसी बीच में जहाँ से मैं गुजर रहा था वहीं पे दो बच्चे जो हैं वो रोड को क्रॉस कर रहे थे और जो ना होना था वही हो गया। पहला बच्चा जो था वो शायद 12-13 साल का था, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा बच्चा था 7 या 8 साल का, वो उसकी और उस औरत की टक्कर हो गई। वो औरत तो ऐसे गिर पड़ी कि पूछे ही मत। उसकी बाइक घिसते हुए काफ़ी लंबी चली गई और वो सीधे अपने मुंह पे गिर पड़ी। उसने हेलमेट तो पहना नहीं था, उसका मुंह, यहाँ पे आँख, नाक, ये पूरा छिल गया था, खून बह रहा था। और उस बच्चे को भी देखा जाए तो वो बच्चा कुछ उल्टा सीधा हो गया था उस एक्सीडेंट में। उसके नाक से खून आ रहा था, उसके पैर में चोट आई थी। तो अचानक, मतलब काफ़ी सारे लोग आ गए और अस्पताल वहाँ से नज़दीक ही था और पुलिस स्टेशन तो एकदम सामने ही था। तो उन लोगों ने उस मैटर को आगे हैंडल किया। लेकिन ये जो एक्सीडेंट मैंने देखा, ये शायद 5 या 10 सेकंड का ही एक्शन था। वो औरत आई, उसने इस बच्चे को उड़ाया, गिर पड़े, ये बच्चा चपेट में आ गया, बाइक इधर से उधर चली गई, ये औरत अपने मुंह पे गिर गई। ये सिर्फ एक 10 सेकंड का रहा होगा, लेकिन इसने मेरे दिमाग में इतना डीप इम्पैक्ट डाला कि मैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक ये चीज़ भुला नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने एक लाइव एक्सीडेंट होते हुए देखा था। और शायद ये ऐसी मेमोरी है जिसको मैं अपनी लाइफ के एंड तक भी ना भूल सकूं। लेकिन इस मेमोरी ने मुझे पहले बहुत परेशान करके रखा था। मैं जब भी स्ट्रीट पे जाता था या मुझे रोड क्रॉस करना होता था तो भी मैं 2-2 बार, 3-3 बार चेक करता था कि कोई व्हीकल है या नहीं। तो एक तरह से फोबिया जैसे डेवलप हो रहा था और काफ़ी इसके बारे में ऐसा हो गया था कि मैं सोचना नहीं चाहता था, लेकिन ये चीज़ बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। अगर मैंने इससे पहले भी एक्सीडेंट्स देखे होते तो शायद उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन पहली बार लाइव आपके आंखों के सामने कुछ जब होता है जिसमें आप खून देखते हैं, मांस देखते हैं, टेढ़ा पैर देखते हैं, छिला हुआ मुंह देखते हैं, तो बहुत स्ट्रेस आता है। आप उस चीज़ को, उससे निकल नहीं पाते हैं। तो मैंने ये लगभग 7 या 8 साल पुरानी बात है। तो मैंने इसके ऊपर काम करा। मैंने इमोशनल सब मोडालिटीज़ जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताई थी, उसको पकड़ के इस चीज़ को ऐसे मॉडिफाई किया और अभी ये मेमोरी मैं आपको बता भी रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे उतना दुख नहीं हो रहा है, वो मुझे पर्सनल लेवल पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। ऑफकोर्स जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो मैंने इमोशनल सब मोडालिटीज़ को यूज़ किए
उसको यूज करके इस चीज को बदल दिया। मैंने इमेजिन किया कि यहाँ से जो औरत आ रही है अपनी टू व्हीलर पे, वो उसका सिर्फ एक टू व्हीलर तो है, लेकिन जो सर्कस में जो एक जोकर रहता है जो एकदम छोटी सी साइकिल पे ऐसे ऐसे उसकी साइकिल चलाता है, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी औरत है लेकिन एक छोटी सी गाड़ी पे वो बैठ के जैसे तैसे आ रही है। और यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो बंदा है, ये जो लड़का है, ये फैंटास्टिक फोर का जो वो एक इंसान रहता है, वो एक तरह से लचीला रहता है, उसका हाथ कहीं भी घूम जाता है, कितना ही लंबा हो जाता है। तो वो चीज़ मैंने देखी कि ये औरत आ तो रही है लेकिन इसकी गाड़ी इतनी सी है, इसके ऊपर ये इतनी बड़ी औरत बैठी है, और ये जो बंदा है ये फैंटास्टिक फोर का वो आदमी है। और इन दोनों की जब टक्कर होती है तो ये बंदा जो है वो उस गाड़ी से लिपट जाता है, ठीक है, और उस गाड़ी को बाउंस बैक कर देता है, पीछे फेंक देता है, क्योंकि ये इसमें इलास्टिक जैसी प्रॉपर्टीज हैं। तो औरत तो वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, इतनी सी गाड़ी थी गायब हो गई। और जब उस औरत ने वो औरत उठ के खड़ी हुई तो बिकॉज कि ये बंदे के जो इलास्टिसिटी थी वो उसमें फंसी हुई थी, तो वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। उसका थोड़ा सा दम घुट गया, लेकिन वो ना सड़क पे फिसली ना उसको कुछ जख्म आया। और जब वो जो लड़का था 7-8 साल का, उसने अपनी जो बॉडी है उसको वापस उसने श्रिंक कर लिया, तो ज़ू ऐसे करके वो अपने हाथ और अपना जो लंबा ये शरीर हो गया था इसको उसने वापस फिट कर लिया। और उसने बोला कि क्या आंटी आप ठीक से नहीं चलाते हैं? तो वो आंटी बोली कि अरे नहीं बेटा, मुझे तो तुम दिखे ही नहीं। और यही बार ये चीज़ जो है, ये इमेजिनेशन जो है, ये मैं बार बार करता रहा। तो अभी भले ही वो एक्सीडेंट मेरे सामने है, लेकिन वो मुझे इमोशनल लेवल पे उतना हर्ट नहीं करता है। तो इसी तरह से आपको भी ये चीज़ बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपने कुछ ऐसे ट्रॉमाटाइजिंग सिचुएशंस देखे हैं जो कि जिसमें आपको मेंटल ट्रॉमा जैसा महसूस होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसको याद करने भर से ही आपको डर लगता है, तो आप उसकी सब मोडालिटीज़ के साथ खेलें, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ खेलें। अगर कोई चीज़ है, जैसे मैंने इस औरत की जो टू व्हीलर थी उसको एकदम छोटा कर दिया, अगर आपने इससे भी कुछ बुरी चीज़ देखी होगी, तो जो भी चीज़ें वहाँ पे थी, ट्रेन थी, बस थी या कोई हथियार था, कुछ था, उसको छोटा बड़ा करें, उसको स्पॉन्ज का बना दें, है ना। तो इस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज के साथ खेलें और उसको एक रिलैक्स्ड मेमोरी में कन्वर्ट करें, उसको एक फन मेमोरी में कन्वर्ट करें, तो आपको वो चीज़ दिक्कत नहीं देगी। और हो सकता है पहली बार में ही आपको सफलता ना मिले, लेकिन आप इसको दूसरी बार ट्राई करें, तीसरी बार ट्राई करें, और अगर नहीं होता है तो एक चीज़ जो बहुत इफेक्टिव है वो ये है कि आप इसको लिखें। जो नई इमेजिनेशन आपके दिमाग में बना रहे हैं, आप उसको लिखें। और लिखें, इससे मेरा ये मतलब है कि पेपर और पेन लेके अपने हाथों से लिखें। मोबाइल में टाइप करना या तो लैपटॉप में, कंप्यूटर में उसको टाइप करना मेरे ख्याल से उतना इफेक्टिव है नहीं। अब जब आप खुद की हैंड राइटिंग से उसको लिखते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपकी ब्रेन के ऊपर कई गुना बढ़ जाता है। तो आप ये जो नई इमेजिनेशन है, ये मान लीजिए कि आप एक स्टोरी राइटर हैं और आपको स्टोरी लिखनी है। जो भी किस्सा आपके दिमाग में है, जो भी बुरी यादें हैं, तो आपको उसके ऊपर एक फन स्टोरी लिखनी है या तो एक नॉर्मल स्टोरी लिखनी है। तो इस तरह से आप उसको इमेजिनेशन करें, उसको फन में कन्वर्ट करें और उसको लिखें। लिखने से विचार स्पष्ट हो जाता है और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाती है, क्योंकि आपने उस विचार को लिख के रखा है, तो आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनर्जी मिलती है, स्पेस मिलता है कि आप नए विचारों को जन्म दे सके, नए विचारों के बारे में सोच सके। तो लिखना इसको बहुत ज़रूरी है। तो सब मोडालिटीज़ को यूज़ करके स्ट्रेस रिलीविंग का, या तो बुरी घटनाएं आपके साथ कुछ हुई हैं उसको आपकी लाइफ से
दूर करने का, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट कम करने का ये एक तरीका है। दोस्तों, अब हम लोग अपनी रूटीन लाइफ के बारे में बात करेंगे। हमारे रूटीन लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमको स्ट्रेस आता है। मान लीजिए कि आपको आपके घर से ऑफिस तक जाना है, तो आजकल इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें ही आपका 2-3 घंटा शायद ट्रैवलिंग में ही निकल जाए, है ना। तो वो एक चीज़ है। दूसरा हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपका काम जो है वो आप उसको पसंद करते हो, आपका काम आपकी इच्छा के हिसाब से है, लेकिन कॉलीग्स जो हैं और आपके जो बॉस हैं उनका तरीका ही अलग है, तो आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे स्ट्रेस आ जाता है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में बहुत खुश हैं, आपके दोस्तों के साथ आप बहुत खुश हैं, लेकिन जो काम है उसमें आपका मन ही नहीं लगता, और बार बार आपको ये विचार सताता है कि यार मैं अगर काम में ध्यान नहीं दूंगा, काम में मन लगा के नहीं करूंगा, तो हो सकता है मेरी जॉब चली जाए, फिर फैमिली को मैं कैसे पोसूंगा। तो ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे भी स्ट्रेसफुल चीज़ें होंगी कि मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेम्बर है, हो सकता है आपके पापा हैं, हस्बैंड, या तो कोई अंकल हैं, या तो बड़ा भैया, तो बड़ी सिस्टर। ये लोग जब घर के बाहर होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये जब आते हैं घर में तो बस इन्हीं का राज चलता है, और आप इनके आगे कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बस आपको चुपचाप बैठे रहना है, अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करनी है, तो आपका जो काम है उसी में उलझे रहना है, आपको उतना फ्रीडम नहीं महसूस होता। तो ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, तो इनको भी आप सब मोडालिटीज यूज़ करके ज़रूर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका आपके काम में मन नहीं लगता है, तो आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल है आप उसको सेगमेंट कीजिए, उसको खंड खंड कीजिए, उसके अलग अलग हिस्से बनाएं और उसको देखें कि प्राइमरी मेरा जो जॉब है वो मुझे इतने सारे काम इसमें आते हैं कि मुझे इतने सारे काम करने पड़ते हैं, तो उसमें से सबसे डिफ़िकल्ट जो काम है आप पहले उससे शुरुआत करें और उसको चीज़ों में तोड़ें। आप उसको देखें कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, क्या उस काम में आपको किसी को प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, क्या आपको उसके लिए किसी से बात करनी पड़ती है, क्लाइंट से इंटरेक्शन करना पड़ता है, या तो आपको बॉस के साथ उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, आपके कॉलीग्स के साथ बैठ के कुछ ग्रुप मीटिंग करनी पड़ती है जिससे आपको स्ट्रेस आता है, या तो ये काम इतना लेंदी है कि इसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। तो एक एक हिस्से इसके अलग अलग कीजिए, ठीक है, और उन हिस्सों को कुछ अलग प्रॉपर्टीज दीजिए। मान लीजिए आपके बॉस हैं, तो आप आपके बॉस को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक तरह से आपकी हेल्प ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरह से, मतलब उनकी अपनी स्टाइल से। तो आप उनकी आवाज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उनके लुक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये चीज़ें अगर आप बॉस है तो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। आप चाहे तो ये मेरे लिए भी कर सकते हैं, मेरे खिलाफ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी नाक को और बड़ा कर दे, मेरे बालों को और बड़ा कर दे, मेरे गाल जो है अंदर दबा दे, कुछ कार्टून जैसा फिगर बनाए, ताकि मेरे अंदर से आपका जो एक आपको जो बस इमेज, आपकी प्रेजेंस से ही मुझे जो डर लगता है वो खत्म हो जाए, या तो वो कम हो जाए, तो उसके बाद ही हम आगे क्रिएटिव बन सकते हैं। डर के माहौल में, स्ट्रेस के माहौल में कोई भी क्रिएटिव नहीं बनता, कोई मतलब क्रिएटिविटी होती ही नहीं उसमें। तो आप इन चीज़ों का ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको ऐसे हल्के फुल्के कर सकते हैं, ताकि आप उनसे अच्छे से डील करें। आपको ऑफिस के लिए जाना है, आप शायद बस से कम्यूट करते हैं, या तो आप आपकी 2 व्हीलर से जाते हैं, या तो हो सकता है अगर आप मैनेजर वगैरह हैं तो कार से जाते हैं, तो काफ़ी सारा ट्रैफिक है सड़क पे, तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके पॉइंट्स पकड़ें,
जरूरी नहीं है कि आप बाहर देख के फ्रस्ट्रेट ही हो। आप बाहर देख के ये भी बोल सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं, मैं भी उनमें हूं। तो उसकी सब मोडालिटीज जो है आप उसको पकड़ के काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बंदा टू व्हीलर पे जा रहा है, आप बस ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये टू व्हीलर जो है ये सड़क पे नहीं, ये बस पानी में, समंदर की सतह पे चल रही है। कुछ भी कीजिए, मतलब आप आपकी इमेजिनेशन के साथ खेलिए ताकि आपको वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हेल्प हो सके। तो इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, इससे आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन उसको भी दबाएं, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको तुरंत सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।